मियाँ की छाती बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि लोग बस उसी को घूरते रहते थे। पर मियाँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लब जाना मुश्किल, चलना मुश्किल, सीधा-सीधा झंझट ही झंझट। इसलिए उसने सोचा, बस अब और नहीं, अस्पताल जाकर छोटे करवा देती हूं। रास्ते में कुछ लड़के मिले, जिनकी नजरें बहुत गंदी थीं। उन्हें देख मियाँ का छोटा करवाने का मन और पक्का हो गया। लेकिन जब मियाँ की मां को पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। बोली, लड़कियां तो बड़ी होने के लिए तरसती हैं, और तू इन्हें छोटा करवाएगी? तू को अक्ल है भी कि नहीं? मियाँ अपने बॉयफ्रेंड से भी पूछती रही, अगर ये छोटे हो गए तो तुम मुझे चाहोगे ना? बॉयफ्रेंड ने नाटक करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इन चीजों से नहीं। अस्पताल पहुंचते ही लोग पूछने लगे, अरे ये किस डॉक्टर ने बनाए? बढ़िया काम है? मियाँ बोली, कोई नहीं, ये तो मेरे असली है। इस बीच उसकी मां खुद ढेर सारी सुंदरता वाली सर्जरी करने आई थी। चेहरा तानना, झुर्रियां हटाना, फिगर बनवाना, जो भी मिलता सब कराना था। मियाँ का बॉयफ्रेंड खून देखकर डर जाता था। अस्पताल में डॉक्टरों की बातें सुनकर उसका माथा घूम गया और उसे बाहर भेज दिया गया। मियाँ की जांच करते समय डॉक्टर बोला, इन्हें हम और बड़ा भी कर सकते हैं। मियाँ घबरा गई, नहीं नहीं, मुझे छोटा चाहिए, बी कप। जब ऑपरेशन का टाइम आया, मियाँ थोड़ी भावुक हो गई। इतने साल साथ रहे, अब हटा दूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, बॉयफ्रेंड बोला। और बड़ा करा लो ना, डॉक्टर कह रहा था। मियाँ चिढ़ गई, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उधर अस्पताल में अजीब चीजें होने लगी। बॉयफ्रेंड ने एक कमरे में एक औरत को बंधा देखा। वो असल में जोबी बन चुकी थी। उसने उसे काटने की कोशिश की। बॉयफ्रेंड डरकर तुरंत ऑपरेशन थजाटिल्यासी। थिएटर में घुसा और बोला, मियाँ, चलो, ये जगह सही नहीं है। पर अफरा तफरी में नर्स ने गलती से मियाँ की जगह उसी के हाथ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में पूरा अस्पताल हड़कंप में आ गया। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, कोई इंसानों को खा रहा है। लाइट चली गई। सीढ़ियों में झोंबी भरे पड़े थे। सब ऊपर की तरफ भागने लगे। मियाँ को याद आया कि उसकी मां अंदर ऑपरेशन में है। वह उसे ढूंढने लगी। एक कमरे में डॉक्टर एक मरीज को खाते हुए मिला। वह भी झोंबी बन चुका था। डॉक्टर उनके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते मियाँ का बॉयफ्रेंड बिजली के झटके से बेहोश हो गया। मियाँ को लगा वह मर गया है और वह भाग गई। अस्पताल में एक मोटा मरीज रसोई में जाकर छिप गया, जहां उसे एक लड़की मिली। डर के माहौल में दोनों करीब आ गए, पर गर्म पानी, आग और गलती की वजह से वह आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया और आखिर झोंबियों के हाथों मारा गया। आखिर इतने झमेले के बाद मियाँ अपनी मां को ढूंढ पाई, लेकिन मां अभी भी बेहोश करते गलती से उसने मोटू के नीचे वाले हिस्से पर आग लगा दी। फिर उस पर ड्राई आइस वाले अग्निशामक से स्प्रे कर दिया और उसी झटके में उसका निजी हिस्सा चोटिल होकर नीचे गिर गया। ये देखकर मोटू रोने लगा, अब इस हालत में मैं कैसे जीऊंगा। वो जोबी से भरी दुनिया की परवाह के बिना डॉक्टर ढूंढने बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक जोबी ने उसे पकड़ लिया। उधर मियां अपनी मां को ढूंढ लेती है, लेकिन बूढ़ी औरत नशे की दवा उतरने के कारण उठ भी नहीं पा रही थी। मियां उसे बिस्तर समेत बाहर ले जा रही थी। तभी एक झोंबी उसके पीछे पड़ गया।
किसी तरह मियां एक कमरे में छिप गई, लेकिन तब तक झोंबी उसकी मां को काट चुका था। तभी सफेद बाल वाला लड़का पहुंचकर झोंबी को खत्म कर देता है। उसी समय मियां का बॉयफ्रेंड भी होश में आ जाता है। वह मरा नहीं था, बस बेहोश था। लड़का एक लैब में पहुंचता है जहां कई अजीब जीव रखे थे। कुछ तो फिर से जीवित होने लगे थे। वह डर कर इधर उधर भाग रहा था कि उसे डीन मिलता है, जो गुप्त फाइलें जला रहा था। आखिर सभी बचे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। डीन मियां की मां का घाव देखकर कहता है, वह संक्रमित है, इसे अभी खत्म करना होगा। वह कुल्हाड़ी उठाता है, पर तभी मियां की मां उसके ऊपर खून उछाल देती है और अब डीन भी संक्रमित हो जाता है। सफेद बाल वाला पूछता है, अब आपको भी मारना पड़ेगा। डीन घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरे पास वैक्सीन का फॉर्मूला है। सब उसे लेकर लैब में जाते हैं। डीन दवा तैयार करता है और तुरंत मियां की मां को इंजेक्शन देता है, लेकिन दवा उल्टा असर करती है। उसका झोंबी बनना और तेज हो जाता है। तभी डीन भी खून उलटने लगता है। एक डॉक्टर वायरस की उत्पत्ति पूछता है। डीन बताता है कि हेडक्वार्टर ने एक ऐसा वायरस भेजा था जो इंसान को पागल तो बना देता है, पर उसे उम्र बढ़ने से रोक देता है। वह लोग अमृता की दवा बनाना चाहते थे, लेकिन किसी ने परीक्षण वाले को आजाद कर दिया और सब बिगड़ गया। यहीं तक कह पाया था कि हेडक्वार्टर से आए अधिकारी ने कुल्हाड़ी से डीन को मार दिया ताकि राज बाहर ना निकल सके। मिया का बॉयफ्रेंड आगे आता है। मैं आपकी मां को बचाने की कोशिश करूंगा। पर इंजेक्शन लगाते समय मिया की मां अचानक बंधन तोड़कर डॉक्टर को काट लेती है। डॉक्टर समझ जाता है कि वह भी संक्रमित हुआ है, इसलिए वह सफेद बाल वाले से कहता है, उसका हाथ काट दो। कुल्हाड़ी गिर जाती है तो डॉक्टर मजबूरी में अपना हाथ मशीन में डालकर खत्म कर देता है। इस बीच मिया की मां पूरी तरह झोंबी बन चुकी होती है। मिया उसे दुख भरे दिल से मार देती है। झोंबी दरवाजा तोड़ रहे थे। वे पीछे के रास्ते की तरफ भागते हैं, पर वह खुल नहीं रहा। मिया का बॉयफ्रेंड लैब की चीजों से बम बनाता है और मिया बस एक झटके में दरवाजा खोल देती है। वे छत पर पहुंचते हैं। अधिकारी कहता है कि सामने वाली इमारत सुरक्षित है। सब तख्ते पर चलकर जा रहे होते हैं कि बिना हाथ वाला डॉक्टर नीचे गिर जाता है। वे दूसरी इमारत में पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी झोंबी भरे होते हैं। अधिकारी कहता है कि कचरा नाली से निकलना होगा। सफेद बाल वाला उसे धमकाता है, वायरस की बात सबको बता दूंगा, 5 करोड़ दे। अधिकारी मजबूरी में मान जाता है। नीचे एक औरत को झोंबी घेर लेते हैं। सब मिलकर उसे बचाते हैं, लेकिन अधिकारी चाल चलकर एक कमरे में झोंबी खड़ा कर देता है और सफेद बाल वाले को भेज देता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, झोंबी उसे काट लेता है, पर सफेद बाल वाला हार नहीं मानता और अधिकारी को ही मार डालता है। फिर वह ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सबको बाहर निकलने में मदद करता है। आखिरकार उन्हें बाहर रास्ता मिलता है। सेना बाहर खड़ी थी, लेकिन वे बचाने नहीं, बल्कि इलाके को साफ करने आए थे। तीनों वापस अंदर भागते हैं, सीवर में घुस जाते हैं। लड़का घायल होता है और वहीं घबराहट में प्रपोज कर देता है। मियां उसे टोकती है, यह जगह है प्रपोज करने की। वे भागते हुए एक निकास ढूंढते हैं, लेकिन सेना गाड़ी खड़ी कर ढक्कन दबा देती है। मियां की उंगलियां फंस जाती हैं। मियां कहती है, तुम दोनों जाओ।